अभी लड़की आती नहीं है, लेकिन पहले वो प्रोड्यूसर की डिमांड होती है, जी मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाओ। 80% लड़कियां हैं जो आते साथ मेन आने के लिए पहले तो फिजिकल रिलेशन बनाती हैं, उसके बाद उनकी तस्वीर सामने लग जाती है। लड़कियों ने अपने बंदे रखे होते हैं, जैसे कि कोई भी रख लें आप, कोई कोरियोग्राफर रख लें, कोई टेलर रख लें, इस टाइप के बंदे, ठीक है। कोई सेक्रेटरी रखा होता है, वो आके प्रोड्यूसर से बात कर, फिर वो लड़की को बुलवाते हैं, मिल लेते हैं, उनका पैचअप करवा देते हैं। उसके बाद ड्रामा जुम्मे से जी उस लड़की का होगा। और वो जो मेरे जैसी कोई कर रही होगी, उसको कह देंगे, उन्हें कह देंगे वो हुमा वो उसके साथ मेरी डील है ना। उस बंदे को हमेशा तकलीफ होगी कि जो बंदा मेहनत से यहाँ पे आया है ना, और जो किसी के साथ सो के आया है। मेरे सामने बहुत सी ऑफर्स थी, बहुत सी ऑफर्स हैं, मैंने रिजेक्ट की हैं। पहले था कोई कोई लड़की के साथ होता था, लेकिन अब क्या है, जिसने काम करना है उसने वो करना है। जो आर्टिस्ट था ना, वो मर गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। नाजरीन, आज हमारी मेहमान बहुत ही ख़ास हैं, थिएटर इंडस्ट्री की खूबसूरत परफॉर्मर हैं। वो उनको डांसर इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि उन्होंने जो भी काम किया उसमें अपने फ़न का लोहा मनवाया है उन्होंने। जी हाँ, मेरी मुराद है हुमा अली से। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं उनके फ़नी सफ़र के हवाले से, उनके मौजूदा प्रोजेक्ट्स के हवाले से और फ्यूचर प्लान्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम हुमा। जी अस्सलाम वालेकुम, हुमा, कैसे हैं कैसी हैं आप? आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। हुमा, क्या कहेंगी, मौजूदा जो थिएटर है पाबंदियों के बाद दोबारा शुरू हुआ, इसको कैसा देखती? नहीं नहीं नहीं, ये जो पाबंदियां थी ना, ये सिर्फ नाम की थी। अच्छा, मैं क्या हूँ कि मुझे एक तो अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी का डर नहीं है। वेरी गुड। ठीक है, जो सच है वो सच है, और मैं वो बोलती हूँ। तो पाबंदियों के बाद मैंने एक सोचा था, क्योंकि मैं वल्गर नहीं करती, ये पूरी मेरी फील्ड जानती है, ऐसे ये ही है। पब्लिक भी जानती है। लेकिन हाँ, मैं कमर्शियल ज़रूर करती हूँ, पर वल्गर नहीं करती। तो मैं खुद अगेंस्ट थी इस बात के, और मैं बड़ी हैप्पी थी कि यार मेरा भी टाइम, और जो आर्टिस्ट काम करना चाहती हैं, जो वल्गर के खिलाफ हैं, उनका उनका टाइम वक्त आ गया। आ गया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कुछ अरसा वो पाबंदियाँ, वो लोगों के रिस्क बंद हो गए, वो जो नहीं भी करते थे वो भी गए, मेल फनकार भी गए, तो सारे बैठ गए। मैंने कहा पता नहीं, एक मैं अपनी बात करूंगी ना, सबकी नहीं। मैंने कहा पता नहीं क्या चेंज आ जाएगा यार, थिएटर बदल जाएगा सारा। ये अब वो लड़कियां जो वल्गर करती हैं, जिसने नाम दे दिया भाई, जिनकी वजह से मैं बहुत डिसहार्ड हुई हूँ इस चीज़ से, कि यार वो चेंज नहीं आया। कौन सी लड़कियां हैं जिनकी वजह से थिएटर पर पाबंदी लगी? बेशुमार हैं, आप बेहतर जानते हैं। और सब जो हैं, वो जो करती हैं, उनको भी देख के पता चल जाएगा कि हमारे बारे में कह रही है। जो वल्गर करती हैं यार, जो करती हैं, उनकी वजह से क्या होता है कि एक ना फैमिली नहीं आती ड्रामा देखने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो एक नुकसान होता है ना, जो हुआ है, वो हुआ है फनकारों को। सही है। जो आर्टिस्ट था ना, वो मर गया, क्योंकि वल्गैरिटी आई। उसने वल्गैरिटी नहीं करनी, जिसने नहीं करनी ना, उसने नहीं करनी। उसने 1 साल में भी नहीं करनी, उसने 10 साल में भी नहीं करनी, ठीक है। तो वो मर गया। मेरे जैसा फनकार वल्गैरिटी से मर गया। और उसके अलावा जो अपने अभी फील्ड में आ गया, जिसकी वजह से मैंने कैसर साहब के पास काम करने का डिसीजन लिया है, क्योंकि मेरे अंदर ये था, मैं कहती होती थी कि नहीं, कैसर साहब के पास मैं इसलिए गई थी छोड़ के ड्रामा, कि एक लड़की आई थी जो मेरे से जूनियर थी, लेकिन वो अपने साथ इन्वेस्टर लेके आई थी। ओके। तो वो प्रोड्यूसर भी था, उसने कहा हुमा नीचे करे, वो फलान लड़की ऊपर करे। तो मैं कैसर साहब से कहा नहीं कैसर साहब नहीं, तो मैं चली गई, क्योंकि जाहिर है मैंने मेहनत की है, ठीक है। लेकिन आज मैं उनके पास, उन्होंने मुझे बुलाया अपना ड्रामा हीरा मंडी के लिए, और बेस्ट रोल है वो जिसके लिए उन्होंने बुलाया। तो उनकी थैंकफुल हूँ मैं पहले तो, और अल्लाह की थैंकफुल हूँ कि मुझे काम करने का अल्लाह ताला ने मेहनत सही से, है। इज्जत से काम करने का चांस दिया। तो मैं चली गई थी, लेकिन इनके पास ये मुझे सहूलत मिली है, और मैं कहूँगी कि ये अल्लाह ने करम किया है मेरे पे, कि इनके पास कोई ऐसी डिमांड नहीं है कैसर साहब के पास आके। डिमांड से क्या मुराद है आपकी? यार सभी जानते हैं, सभी नहीं, जानते मुझे हैं। नहीं पता। आपको नहीं पता, चले मैं बता देती हूँ। अभी क्या है, क्या चल रहा है, कि अभी लड़की आती नहीं है, लेकिन पहले वो प्रोड्यूसर की डिमांड होती है, जी मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाओ, अच्छा। ठीक है। और जो अब नई आने वाली लड़कियां हैं, जो लड़कियां अब आ रही हैं, ठीक है, पहले होता था काम। हम्म। जिन्होंने अब तक अपना नाम बनाया, वो होता था काम।
अब जो लड़कियां आ रही हैं उन्होंने क्या ट्रेंड चला दिया, मैं इसमें प्रोड्यूसर्स को इसलिए 50% बुरा कहती हूँ जो ये चीज़ पे आए हैं, सही है। बल्कि 50 नहीं 30% कहूँगी। 80% लड़कियां हैं जो आते साथ मेन आने के लिए पहले तो फिजिकल रिलेशन बनाती हैं, उसके बाद उनकी तस्वीर सामने लग जाती है। और जो बेचारियां मेरी तरह होती हैं, मैं इसलिए अपने आप को अब ओपनली ये कहती हूँ कि यार नहीं, इज्जत जो इज्जत से काम करना चाहता है ना, उसको बड़ी डिफिकल्टीज आती हैं। हाँ, लेकिन जो अल्लाह पे यकीन रख के मैं साबित कदम रही हूँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सामने बहुत सी ऑफर्स थी, बहुत सी ऑफर्स हैं, मैंने रिजेक्ट की हैं। मैंने इसलिए रिजेक्ट की हैं कि मैं काम करना चाहती क्या ऑफर्स करती हैं? यार रिलेशन बनाने की करते हैं, आप उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए। मैं ओपनली, अब मैं वो लफ्ज़ अपने आम लाइफ में भी नहीं कहा कभी, तो मैं इसलिए, तो वो ये चाहते हैं, ठीक है। और लड़कियों ने लगा दिया, अब वो उस लड़की को रखते हैं जो उनके साथ रिलेशन में होती है, ठीक है, उसको प्रोटोकॉल भी मिलेगी, जो चाहे सीनियर है या उसका मैरिड नहीं देखेंगे, उसको कह देंगे यार तुसी अदे थले कर लो ना, वो मेरे नाल हैगी है। पहले था कोई कोई लड़की के साथ होता था, लेकिन अब क्या है, जिसने काम करना है उसने वो करना है। इनमें कोई पैगाम भेजा जाता है बाकायदा अदाकारा की तरफ, या पहले जब ड्रामे की डील होती है तब चीजें फाइनल होती, क्या यस प्रोसेस यस होता यस है? यस ये प्रोसेस जानना चाह रहे हैं। प्रोसेस ये है, जितना मैंने जाना है, जितना मैंने जाना है। वैसे भी मैं अब सोच रही थी कि मेरा बड़ा कम टाइम है, मैंने फील्ड करनी है, उसके बाद मैंने इंशाल्लाह छोड़ देना है, जितना गंद हो जाए। शादी करने लगे? नहीं, शादी तो करूंगी, शादी तो करूंगी, जाहिर है हर और ये खुशखबरी अपने फैंस को कब सुना रही हैं, और जो आपसे प्यार करते हैं, चाहते हैं, उनके दिलों पर खंजर कब चला रही हैं? नहीं, अभी तो नहीं, खैर मैं चला रही, मैं कह रही हूँ शादी करूंगी इंशाल्लाह, लेकिन फील्ड इसलिए मैं सबर सबर, अभी सबर। सबर से हाँ, काम है। मतलब मैं कोई और काम कर लूंगी, सही। कोई और बिजनेस कर लूंगी, मतलब अच्छा, प्रोसेस आप बताने लगी थी। हाँ जी, मैं आपका उसका वो बता रही थी कि कैसे करते हैं, जो मैंने देखा है, जो मेरा एक एक्सपीरियंस लगा लें, क्योंकि ठोकरें खाई हैं मैंने सही अपनी है। स्टार्ट लाइफ में। होता है बंदा स्ट्रगल लाइफ में सीखता है, सही है। मैंने अपने पीक टाइम पे सीखा है। मैंने तब सीखा है कि जब सीखने की जरूरत नहीं होती, सही है। लेकिन मैंने तब सीखा। लड़कियों ने आगे अपने बंदे रखे होते हैं, ओके। लड़कियों ने अपने बंदे रखे होते हैं, जैसे कि कोई भी रख लें आप, कोई कोरियोग्राफर रख लें, कोई टेलर रख लें, इस टाइप के बंदे, ठीक है, ये रखे होते हैं। किसी ने कोई सेक्रेटरी रखा होता है, वो आके प्रोड्यूसर से बात करता है। ओके। हर प्रोड्यूसर से नहीं कह रही मैं, हर नहीं, जो मखसूस है। ये मखसूस हैं, ये आप भी जानते हैं, ये मेरी पूरी फील्ड जानती है, ये सारी सारी आवाम जानती है, जो ड्रामे से रिलेटेड आवाम है वो जानती है कि मैं किनका कह रही हूँ। सही है। ठीक है, सारे भी नहीं, अब उनमें कैसर साहब भी हैं, उनकी कोई ऐसी डिमांड नहीं है, मैंने आपको बताया। उसकी डिमांड कैसर की ये होती है कि भाई मेरे काम नाल जिन्ने खराबी छड्डा है नहीं। उन्होंने मुझे कहा हुमा, मुझे बिल्कुल वही ड्रेस, वही रोल, वही स्टाइल चाहिए, चाल भी वही हो। मैंने कहा सर वही होगी जो आप कहेंगे, हिलूंगी नहीं मैं उससे। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕਣ वाला टाइम शुरू हो गया है। हाँ जी, लेकिन मैंने कहा सर ऑनर। अच्छा, उधर फिर मेरा पॉइंट वही है, आप अच्छा, बात घुमा रही हैं, सॉरी, मैं भी घुमा के वहीं पे ले जा रहा नहीं हूं। नहीं, मैं नहीं घुमा रही, मैंने आपसे अच्छा। पहले कहा मैं रब की जात के अलावा किससे नहीं डरती, खुशामद नहीं आती ठीक है, मुझे। सेक्रेटरी रखे होते हैं सेक्टर रखे होते हैं, वो आके बात करते हैं, वो कहते हैं जी फलानी लड़की है, एक्टर भी नहीं, फलानी लड़की है, और जिसको स्टेज पे खड़ा भी मेरे ख्याल से नहीं होना आता उसको, वो भी आके उसके बारे में कहते हैं जी यह कुड़ी है, तुसी दसो। पहले मिलवा देते हैं, फिर वो लड़की को बुलवाते हैं, मिल लेते हैं, उनका पैचअप करवा देते हैं, उसके बाद ड्रामा जुम्मे से जी उस लड़की का होगा। और वो जो मेरे जैसी कोई कर रही होगी, उसको कह देंगे, उन्होंने कह देंगे वो हुमा, वो उसके साथ मेरी डील है ना, तो आपने तो इज्जत से काम करना है, तो आप करो। तो वो फिर मेरे जैसी फिर कहती है कि छड़ दो, क्या करना, डिग्रेड होके क्या करना, कि एक लड़की अभी नहीं आई है, या एक लड़की मेरी जूनियर है, आप उसको मेरे ऊपर कर रहे हो। बात सीनियर जूनियर की नहीं होती, बात मेरिट की है। बिल्कुल। उस बंदे को हमेशा तकलीफ होगी कि जो बंदा मेहनत से यहाँ पे आया है ना, और जो किसी के साथ सो के आया है, साफ लफ्जों में, उसको तकलीफ होगी कि यार ये क्या है, फिर वो तकलीफ होती है, और मुझे जेन्युइन होती है। तो अब ऐसा है कि ये सिस्टम चल पड़ा है, लेकिन उनमें कई ऐसे हैं जो नहीं हैं। जैसे मैं बहुत ऑनर करती हूँ, मेरे गुजरात के प्रोड्यूसर हैं भट्ट साहब, अदिल भट्ट साहब, वो मुझे बहुत ऑनर से काम करवाते हैं। इसके अलावा
कैसर साहब, इनके साथ मेरी सिर्फ वो थी, सीनियर जूनियर का एक दफ़ा हुआ था। वो प्रोफेशनल फील्ड में वो चलती रहती हैं चलती चीज़, है। वो माइनर है। वो तो अब मैंने जब देखा है ना, उसको मैंने माइनस कर दिया है। गुड। मैंने एक चीज चुनी है कि इज्जत से काम करना है, तो इस चीज को मैं माइनस करूंगी, लेकिन हाँ बिल्कुल। करूंगी इज्जत से काम। सही है। उन्होंने मुझसे कहा कि हुमा कभी भी लेट डाउन नहीं करूंगा मैं आपको, मुझे सिर्फ काम चाहिए और आप मेरे पास काम करोगी। तो ये अल्लाह ने ही भेजा उनको मेरे लिए। तो बस अब यहाँ पे करूंगी इंशाल्लाह, रोल करके बताऊंगी कि इसको कहते हैं रोल। आखिर में क्या पैगाम देंगे? मैं यही कहूँगी कि काम करें, काम से नाम होता है और दुनिया और आखिरत दोनों संवरती है आपके काम से। फ़ानी दुनिया है, फ़ानी ज़िंदगी है, ख़त्म हो जानी है, तो काम करें, अल्लाह को भी याद करें, सिर्फ स्टेज नहीं रह जाना, मरना भी है यार। बहुत शुक्रिया हुमा थैंक यू सो मच। जी। आपने हुमा अली की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, जिसमें उन्होंने थिएटर इंडस्ट्री के पॉजिटिव और नेगेटिव तमाम एक्सपेक्ट्स के मुतालिक जो है वो गुफ्तगू की। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। मुझे कुर्बान प्रिंस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पास।